हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी एईडीओ के लिए जो अंतिम दिन बचा हुआ है, आपको पता है कि एग्जामिनेशन डेज इसका हो गया है, निकल चुका है। तो आपको किस तरह से अपनी जो लास्ट जो क्षण होता है उनमें तैयारी आपको करनी चाहिए इन बचे हुए समय में, तो उसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको सिलेबस सब कुछ पता हुआ है, हम इस बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं यहाँ पे करने वाले हैं। ओके, 3 पेपर है जिसमें से इन सब पे तो फोकस आपको करना ही नहीं है। हाँ, समस्याएँ उनके लिए हो सकती है जिनको ये सब चीज़ें नहीं आती हैं, बाकी जिन्होंने सीजीएल एसएससी सीजीएल को प्रिपरेशन की होगी, तो उनके लिए बहुत आसान है। अदरवाइज़ आप अपने आप को खुद जानते हो कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आपको हिंदी पढ़ना चाहिए या फिर इंग्लिश पढ़ना चाहिए। क्योंकि जो सीबीएसई से होंगे उनकी हिंदी कमज़ोर होगी, और जो बिहार बोर्ड से होंगे उनकी इंग्लिश कमज़ोर होगी, और जो जिन्होंने सीजीएल का प्रिपरेशन किया होगा उनको यह सब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होगी। ठीक है? क्योंकि आसानी से हो जाएगा, उसको मतलब एक दिन भी पढ़ लेगा तो वो निकाल लेगा इसको, नहीं भी पढ़ेगा फिर भी निकाल लेगा सीजीएल वाले। तो उनको नहीं पढ़ना है, बाकी अब आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि हमको हिंदी पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना है। तो यदि पढ़ना है तो उसके लिए मैं बुक्स बता देता हूँ। हिंदी जो है, बस आपको यहाँ पे टॉप नहीं करना है। हिंदी के लिए या तो आप लूसेंट ले सकते हो, नहीं तो ये एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, इन दोनों में से कोई भी ले लो। और इंग्लिश के लिए जो है वो नीतू मैम की एक किताब आती है, ठीक है, तो वो सही रहेगा। बाकी आपको जो अच्छा लगता है आप उसको चूज कर सकते हो। तो ऐसे ही करके आप यहाँ से बस पासिंग मार्क्स लेके आओगे, और कुछ नहीं आपको करना है। बाकी आपको जो मेहनत करनी है वो यहीं पे करनी है। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 में सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। और मैं यहीं पे एकदम क्लियर कर दूं, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग है, यहाँ से आपको पता है कितना लाना पड़ेगा। यहाँ से आप कोशिश करिए कि आप 90% स्कोर कर पाए। यदि आपको रिजल्ट चाहिए तो 90% स्कोर करिएगा, नहीं चाहिए तो इससे कम करिए। क्योंकि जनरल नॉलेज में कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है, जनरल नॉलेज में कोई नहीं कर पाएगा। आपको करना है स्कोर तो वही न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ्स और रीजनिंग में ही करोगे। तो इसके लिए क्या करना है, तो इसके लिए प्रैक्टिस, और तो कुछ है नहीं। जितना से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। और अभी आप पढ़ना स्टार्ट करिएगा तो वो तो और बकवास है। अभी आप सोचोगे कि पढ़ के मैं कंसेप्ट को क्लियर करूं उसके बाद करूं, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आपने लेवल एग्जामिनेशन का देख रहे हो कि कैसे बढ़ता चला जा रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग पे 90% तो स्कोर करना ही पड़ेगा। 90 इसमें से कर लो, उतना काफी है। ठीक है, और करेंगे। आप देखिएगा ना, तो बिहार में मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो वैसे टफ लेवल के नहीं होते कि आप नहीं कर पाओगे। इजीली कर पाओगे, ऐसा नहीं होता कि बहुत पहाड़ तोड़ना है, नहीं। ये बहुत आसान होता है, आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, अब जीके जीएस जो है उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। मैथ्स रीजनिंग तो मैंने क्लियर किया। बुक्स आपको आर एस अग्रवाल सबसे अच्छा होता है। बुक्स नहीं लेनी है तो मैं तो कहूंगा कि पीवाई क्यू सॉल्व करो, उतना काफी है। पीवाई क्यू किसके किसके सॉल्व करना है, तो आपको आरआरबी जो रेलवे होता है, एनटीपीसी, इसके पूरा आप सॉल्व कर लो। यूथ की किताब आती है, इतना काफी है। यूथ की किताब आती है, उतना काफी है। इसके साथ यदि आपको समय मिलता है तो आप एक पीडीएफ आपको मिल जाएगा इसका भी, और इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप ढूंढोगे इजीली मिल जाएगा। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये बिहार के सारे एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। बिहार के ऑल एग्जामिनेशन का पेपर जो मैथ्स का है, वो ये भी जो किताब आती है वो यूथ की ही आती है। नहीं, यूथ शायद नहीं, किरण की आती है, पता नहीं, यूथ या किरण दोनों की आती होंगी। तो ये आप देख सकते हो, ये किताब। ये जो पीवाई क्यू यदि मैथ्स की सॉल्व कर लेते हो तो उतना काफी है। बाकी रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा आपको। पीवाई क्यू को जब आप देखिएगा रीजनिंग की, तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि कहाँ से क्वेश्चन जो है वो कैसे आ रहे हैं। और इसके लिए कोई भी आप जो है वो फॉलो कर सकते हो किताब। बाकी मैं तो कहूंगा कि इसके लिए सेट प्रैक्टिस काफी है। और सेट प्रैक्टिस किसकी कर सकते हो, तो सेट प्रैक्टिस आप प्लेटफॉर्म की ले लो। प्लेटफॉर्म की सेट प्रैक्टिस करो, एक दिन में कम से कम तो 100 क्वेश्चन सॉल्व करना ही है। ऐसे करके आप एक महीने भी करते हो तो इजिली आप कर पाओगे। यदि कोई कंसेप्ट में आपको दिक्कत हो रही है तो जाओ यूट्यूब पे, और वहां पे उस कंसेप्ट के वीडियो देख लो। जैसे क्लॉक में दिक्कत हो रहा है, जैसे कि कैलेंडर में दिक्कत हो रहा है, डाइस में दिक्कत हो रहा है, तो ये सब बहुत आसान होता है। बस एक बार आप वीडियो देख लो जाके,
समझ में आ जाएगा किसी भी टीचर की, कोई स्पेसिफिक टीचर नहीं जाना है, हर कोई ठीक पढ़ा देगा इन सब चीजों को। ठीक है, तो वहां से आप रीजनिंग कर लोगे और मैथ्स जो है वो कर लोगे। मैथ्स के लिए मैंने पीवाईक्यू बता दिया है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे जीएस की, जहां से आप 60 to 70% ही स्कोर कर पाओगे। 70 भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया है, इतना स्कोर नहीं हो पाता है जीके जीएस में। तो जीके और जीएस दो पार्टों में ये डिवाइड हो जाता है। अब इन पे क्या करना है आपको, तो जितना भी आपने पढ़ रखा है, आपका या तो नोट्स हो सकता है, आपने या तो नोट्स पढ़ा होगा पहली बात, या तो आपने बुक्स पढ़ी होंगी। ठीक है, मैं एकदम यहाँ पे नोट करके आप लिख लो। यदि आप केवल और केवल इस एग्जामिनेशन पे ही फोकस हो, आगे आपको कुछ नहीं करना है, तो आप उठाओ लूसेंट। आप उठाओ लूसेंट की किताब और उसके साथ आप पीवाईक्यू करो। पीवाईक्यू कहाँ से करना है, तो पीवाईक्यू आप घटना चक्र करते हो। इसके साथ मैं एक्स्ट्रा और ऐड कर रहा हूं एक चीज, आप सीडीएस का पीवाईक्यू करोगे। सीडीएस का एक ईयर में दो पेपर होता है, तो उस 10 साल का 10 इयर्स का जो सीडीएस का पेपर है उसको आपको करना है। और ये जो पेपर आपको करना है वो ऐसा नहीं है कि सारा क्वेश्चन हमको डील करना है, ऑल क्वेश्चन जो है उसको डील नहीं करना है। ये आप पीवाईक्यू जब देखिएगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि क्या चीजें हमको करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है। तो ये क्या नहीं करना और क्या करना है, इसके लिए आपका, या तो आप खुद से कर सकते हो इसको, बाई सेल्फ आप इसको कर सकते हो, या तो आप किसी टीचर से इसकी हेल्प ले सकते हो। कोई यदि कर देता है आपके लिए तो वो अच्छी बात है, बाकी मैं ट्राई करूंगा कि ये कर दूं। जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं उन्हीं को आपको एक पीडीएफ में बना के दे दूं, और उसको या तो डिस्कशन कर दूं यूट्यूब पे। तो ये मैं कर सकता हूँ, मेरे पास टाइम यदि मिलेगा तो मैं ये कर दूंगा। बाकी आप खुद से भी कर सकते हो, उतना आसान, मतलब उतना टफ नहीं है। 10 साल का पेपर है, एक साल में दो पेपर होता है, तो 20 पेपर के आसपास आएगा, और उसको आप आसानी से इजिली जो है वो वहां से छाट सकते हो कि कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन के लिए है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये आपको करना है। ये नॉर्मल जो स्टूडेंट है ना, इतना आप कर लेते हो तो इतना में रिजल्ट है आपका। जीके जीएस तो कोई नहीं रोकेगा, जीके जीएस आप इजिली यहाँ से क्लियर कर सकते हो। बस आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि कंसेप्चुअल सवाल यदि पूछ देगा तो आप फंसोगे। तो इस कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए ना, कंसेप्चुअल क्लियरिटी कहाँ होगी, साइंस में या फिर ज्योग्राफी में होगा। तो साइंस और ज्योग्राफी आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना है। ज्योग्राफी में खास करके फिजिकल जो ज्योग्राफी होती है वो बहुत जरूरी होता है, जहां से सवाल जो है वो आते रहते हैं। आपने देखा है कि अभी हाल ही के जो एग्जामिनेशन है वहां पे ज्योग्राफी के ऐसे ऐसे सवाल आए हैं, जैसे फॉरेस्ट से ही बहुत अच्छा अच्छा सवाल आ जाता है। इनको आप डिस्कस कर लोगे, ये नॉर्मल है। बाकी आपको ये सब पढ़ना है, तो मैं इसके लिए आपको हिस्ट्री जो है, बुक्स आपने जो भी पढ़ी होंगी वो सही है, नोट्स आपने जो भी पढ़ा होगा उसको कम से कम 5 से 6 बार रिवाइज करो, बुक्स कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करो। ठीक है, कम से कम ये मैं बोल रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा आप जितना कर सकते हो। और सेट प्रैक्टिस आपको कितनी करनी है, तो सेट प्रैक्टिस आपको एक तो लगानी है। एक सेट प्रैक्टिस मतलब आपने 3 सेट प्रैक्टिस लगाई है। हिंदी की लगाई है तो हिंदी का आप 10 लगा लो, उतना काफी है। मैथ्स के लिए, मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप 20 लगा लो, और जीके जीएस के लिए आप 20 लगा लो, इतना काफी है। हिंदी इतना काफी है। बाकी आप देखोगे कि आपका लेवल क्या है ना, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड करोगे कि कहाँ मुझे कितना करना है। मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊंगा, मैं जो एवरेज लोग हैं उनके अकॉर्डिंग बताऊंगा। लेकिन आप खुद को बेहतर जानते हो, आप जो है वो आसानी से ये डिसाइड कर सकते हो कि मुझे मैथ्स में ज्यादा मेहनत करनी है, या फिर मुझे रीजनिंग में करना है, या फिर जीके जीएस में करनी है। ठीक है, तो यदि आप अभी भी थोड़ा चाहते हो कि थोड़ा सा जो मैं, मुझसे क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए, मेरी कंसेप्ट जो क्लियरिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, तो ये इन तीनों के लिए, यहाँ से हिस्ट्री के लिए आप दृष्टि जो आईएएस है उसकी क्विक बुक आती है उसको फॉलो कर सकते हो। ज्योग्राफी के लिए महेश वर्णवाल की किताब आती है, समग्र भूगोल करके आती है, वो खरीदनी है। आपको ये नॉर्मल जो किताब होती है ना, वो इंडियन ज्योग्राफी वाली वो नहीं खरीदनी, समग्र भूगोल कहा जाता है, वो खरीदनी है। पॉलिटी के लिए भी क्विक बुक काफी है। ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट एक साथ हो जाता है। इकोनॉमिक्स लूसेंट काफी है आपके लिए। साइंस के लिए जो लूसेंट वाली साइंस आती है उसको देखना है। और जितना ज्यादा से ज्यादा आप पीवाई को सॉल्व करते हो उतना आपके लिए बेहतर होगा। बाकी मैंने साइंस के लेक्चर्स जो है वो अपलोड किए हैं, और आई होप कि इन 2 महीनों के अंदर मैं साइंस को कंप्लीट भी कर दूंगा अपने बैच में। तो वहां से एक्स्ट्रा नहीं आएगा आपको साइंस। वहां यदि आप करते हो ना, तो 85 to 90% क्वेश्चन आप वहां से सॉल्व कर लोगे, क्योंकि मैंने वहां पे एनसीईआरटी 11th 12th को भी इंक्लूड जो है वो किया है।
उसके बाद बिहार की बात करें तो बिहार के लिए मैंने एक पीवाईक्यू का सेट जो है वो अपलोड किया है, जिसमें बिहार में जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं वो सारे का सेट्स आपको मिल जाएगा। तो वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर लोगे। टेलीग्राम चैनल पे सब कुछ एकदम अवेलेबल है। सारा कुछ मैंने टेलीग्राम पे जितना भी पीवाईक्यू बिहार में पूछा गया है सबको मैंने अपलोड कर दिया है। उसका पीडीएफ आप जाके डाउनलोड करो, उसका प्रिंट आउट निकालो और पढ़ना स्टार्ट करो। ऐसा आप कर सकते हो। उसके बाद बिहार ऑल एग्जामिनेशन पीवाईक्यू, इसके लिए मेरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको फॉलो कर सकते हो, या फिर पीडीएफ आपको मिल जाए तो वो पीडीएफ से आप पढ़ सकते हो। बाकी मैंने एसआई और जो सीएसबीसी कांस्टेबल और एसआई जो है उसका पीवाईक्यू मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। तो टेलीग्राम चैनल पे जाइए और उसको चेक कर लीजिए, तो सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है। वहीं स्टैटिक जीके की बात करें तो इसके लिए पीवाईक्यू बस सॉल्व करना है। पीवाईक्यू सॉल्व करना है, किताब की मैं कोई स्पेशल बात नहीं करूंगा। लूसेंट की जो बैक होती है ना उसको सॉल्व कर लीजिए और पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए। लूसेंट के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनमें जो भी दिया हुआ है उसको सॉल्व करिए, उतना काफी है। करंट अफेयर, हाँ ये बहुत जो है वो टफ आजकल हो रहा है इसका लेवल। तो करंट अफेयर के लिए कोई भी एक मतलब पीडी पढ़ते हो तो ठीक है, सही है, कोई समस्या नहीं है। नहीं पढ़ते हो तो आपको दो किताबें तो करंट की करनी चाहिए। तो आप कोई भी कर लो जो आपका मन हो। बाकी पीडी पढ़ते हो तो और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। आपका आपने कोई क्लासेस ले रखी है तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, वो जो बताएंगे उतना काफी है। ठीक है। और मेरे हिसाब से अभी जैसा मैंने देखा है, जीके टुडे जो है ना, इनका करंट अफेयर थोड़ा सा सही मुझे लग रहा था। मैंने जो देखा पेड लेकिन आता है, ऐसा नहीं है, और ज्यादा आता है। ऐसा नहीं है कि बहुत कम कंसाइज रहे, नहीं, एक मंथ में अराउंड 500 एमसीक्यूज के आसपास ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो बहुत ज्यादा होता है तो डाइजेस्ट करना भी थोड़ा मुश्किल है। बाकी मेरे अकॉर्डिंग स्पीडी पढ़िए, एडिटेरिया पढ़ सकते हो, पीडी पढ़ते हो तो सही है। बाकी करंट अफेयर का जो भी आपने कोर्स ले रखा हो या फिर आप यूट्यूब पे देखते हो, जैसे कौन से हो गए, हाँ कुमार गौरव है ना, हाँ कुमार गौरव का आप देखते होगे तो वो देख सकते हो, या फिर और कोई भी हो उनका देख सकते हो। जैसे गौरव गर्ग तो वो छोड़ दिए, पढ़ाना ही छोड़ दिए। नहीं तो गौरव गर्ग सबसे बेस्ट थे, गौरव गर्ग। लेकिन स्टडी आई क्यों इन्होंने छोड़ दिया, तो अब इनके जो वीडियोस हैं वो नए नहीं आते हैं, आपको अक्टूबर तक ही बस वीडियो मिलेगा। तो ये एक डिसअपॉइंटिंग फैक्ट है, लेकिन डाइजेस्ट तो इसको करना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू के बारे में मैंने बता दिया, तो इतना से ज्यादा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता है नहीं। सिलेबस, जो सिलेबस है उसका पीडीएफ मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां से सिलेबस का पीडीएफ भी आप ज्वाइन जो है वो कर सकते हो। बाकी सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए कुछ है तो वो प्रैक्टिस है और रिवीजन है। प्रैक्टिस और रिवीजन, और कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। यहाँ पे पूरा सिलेबस लिखा हुआ है, तो उस सिलेबस को पीडीएफ के फॉर्म में भी मैंने दे रखा है टेलीग्राम पे, तो उसको जाकर देख लोगे। ये मैंने डिवाइड करके सिलेबस को बना रखा है। सारा रीजनिंग हो या फिर मैथ्स हो, सबको मैंने लिख रखा है। ठीक है। तो ये पूरा वीडियो रहा जहाँ पे हमने जो समझने का प्रयास किया कि इन लास्ट जो क्षण है वहां पे आप क्या कुछ कर सकते हो ताकि आप जो है वो रिजल्ट को सुनिश्चित कर पाओ। ये एग्जामिनेशन ना फर्स्ट फेज में ही है, एक ही फेज में आपका एग्जामिनेशन पूरा हो जाएगा। प्री मेंस सब यही है। तो ऐसे में ना बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता होती है, तो ध्यान आप रखिए। खुद का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है वो पढ़ने में ही लगाइए। और यूट्यूब पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा, जितना कम से कम टाइम आप यूट्यूब पे एक्सपेंड करो तो वो आपके लिए अच्छा है। फ़ोन में टाइमर एक सिस्टम होता है, उस टाइमर को लगा लो, और वहाँ पे आप जब यूट्यूब को जाके देखोगे ना, टाइमर जाओ और टाइमर में यूट्यूब का आइकॉन जो मिलेगा वहां पे जाके उसका टाइमिंग सेट कर दो कि मुझे 30 मिनट से ज्यादा यूट्यूब नहीं देखना है। उसके बाद 30 मिनट के बाद वो यूट्यूब खुद ब खुद बंद हो जाएगा और अगले दिन ही आपका यूट्यूब खुलेगा। तो ऐसे कुछ सिस्टम कर सकते हो जिससे आप अपने आप को यूट्यूब को देखने से रोक सकते हो। ठीक है। इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, जो भी हो, उनको रोकना है बस आपको। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियोज में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।